अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल, लेकिन आज ये खेल ज़बूहाली का शिकार है। माजी में पाकिस्तान एशियन चैंपियन रहा और 2010 में भी पाकिस्तान 20 साल के बाद एशियन चैंपियन बना, लेकिन इस बार क्या पाकिस्तान टीम अपने एजाज का दिफा कर सकेगी? पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन से मामला। दूसरी जानिब पाकिस्तान हॉकी का खजाना खाली है और पाकिस्तान हॉकी टीम कोई टूर्नामेंट खेले या ना खेले, एक अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट हुआ करता था। आज पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास टीम को अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में भेजने के लिए भी पैसे नहीं हैं। ऐसे में पाकिस्तान में खेलों का मुस्तकबिल क्या है, ये एक बहुत ही अहम सवाल है और अभी इस सवाल का जवाब मिला नहीं था कि स्ट्रीट चिल्ड्रंस ने ब्राज़ील में होने वाले टूर्नामेंट में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और एक बार फिर पाकिस्तान के खोए हुए और सोए हुए खेलों के मुस्तकबिल के लिए एक उम्मीद जगाई है। आज के इस प्रोग्राम में हम आपके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं, पहले एक नजर आज के टॉप स्कोरर्स पर। स्ट्रीट फुटबॉलर्स का वतन वापसी पर वालेहाना इस्तकबाल। पाकिस्तान में खेलों की सरपरस्ती क्या इस्तकबालों तक महदूद रहेगी? युवराज सिंह कल का भारतीय हीरो, आज का जीरो। और क्या पाकिस्तान खवातीन क्रिकेट टीम से भी कोई सवाल करेगा? प्रोग्राम की शुरुआत में बात करेंगे पाकिस्तान के उन नौजवानों की, पाकिस्तान के उन होनहारों की जिन्होंने वो किया जिसकी शायद किसी ने तमन्ना भी ना की होगी, शायद किसी ने उम्मीद भी ना की होगी। फुटबॉल दुनिया का सबसे मकबूल खेल, 200 से ज्यादा मुल्कों में खेला जाता है, लेकिन पाकिस्तानी ये सवाल अपने जहन में लेकर जबान पर नहीं लेकर आते कि क्या हर 4 साल बाद होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप में कभी पाकिस्तान टीम 32 टीमों में भी जगह बना पाएगी? इसका सीधा सा जवाब है कि पाकिस्तान आलमी रैंकिंग की 50 टीमों में आ जाए तो शायद इस सवाल का जवाब मिल सकता है। लेकिन वो लोग जो ब्राज़ील में पाकिस्तानी परचम मैदान में लहराए जाने का ख्वाब जहन में रखे हुए थे, उनको एक अच्छा जवाब उस वक्त मिला जब चिल्ड्रन स्ट्रीट फुटबॉल में पाकिस्तान के होनहार बच्चों ने वो किया जिसकी शायद किसी को उम्मीद नहीं थी। और जब वो टॉप 3 टीमों में जगह बनाने के बाद वतन वापस पहुंचे तो उनका हुआ शानदार इस्तकबाल। और इन होनहार सपूतों ने क्या कहा? मेरी टीम ने बहुत अच्छा खेला। इंडिया के सामने पहला मैच था हम लोग का, इंडिया को जीत कर हमारे लड़कों का वो तो हौसला अफजाई मैंने किया और हौसला बढ़ गया। राशिद कोच हम लोग के थे, उसने हम लोग के हौसला अफजाई की, हम लोग को आइडिया से खिलाया, बोला इस तरीके से खेलो, तो मैंने भी लड़कों को इसी तरह खिलाया। सोच में भी नहीं था कि हम ब्राज़ील में जाएंगे, पहले तो हम रोड पे खेलते थे, अपने इलाके में खेलते थे, बहुत शौक था फुटबॉल का, तो राशिद कोच ने हम लोग को देख के यहाँ पर लाया। बहुत बड़े प्लेयर वहाँ पर आए हुए थे, ब्राज़ील के अच्छे अच्छे प्लेयर आए हुए थे, उनसे हम लोग की मुलाकात हुई, अच्छे अच्छे जगह हम लोग गए थे घूमने, वहाँ पर घूमे फिरे, वहाँ पर बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया हम लोग को। मेरे अंदर तो बहुत एतमाद आ गया कि ब्राज़ील जाके खेल के आया हूँ मैं, कोई मामूली बात नहीं है। और पहले किस तरह खेलते थे? थोड़ा वही रोडों पे, सड़कों पे और ग्राउंड में हल्की फुल्की, उस तरह तो नहीं था। अब जो इंडिया क्रिकेट में हार जाता था ना ये पाकिस्तान, हम लोग का ये थोड़ा सा ऐसा ही डिफरेंट, हम लोग ने बोला इन लोग को हराना चाहिए, फिर हम लोग पे बहुत हौसला था। फिर हम लोग ने इंडिया जब आए तो उन लोग को ऐसे गोल मारा, उन लोग को पता ही नहीं चला जब हम लोग 13 गोल मारे थे उन लोग। एक प्लेयर है जो नेमार और जो फॉरवर्ड है, वो भी ऐसा ही प्लेयर को पकड़ता था, ऐसा ही डिस्टर्ब करता था और ऐसे ही गोलियाँ मारते थे। फिर मैं भी इसी तरह प्लेयरों को थोड़ा डिस्टर्ब करके उन लोग को प्रेशर में डाल के फिर हम लोग का फॉरवर्ड लोग को गोल मार देते। मतलब ये लम्हात देखे मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं कहाँ से कहाँ आया पता ही नहीं चला। आज़ाद फाउंडेशन का मैं बहुत मतलब तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अगर ये काम हुकूमत करे तो मतलब यहाँ तो ब्राज़ील क्या बड़े बड़े मुल्कों में खेल सकते हैं और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हुकूमत करेगी। और जनाब, ब्राज़ील में होने वाले वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2014 में पाकिस्तान फुटबॉल ना सही, पाकिस्तान के स्ट्रीट
फुटबॉलर्स ने वो किया जिसकी शायद किसी को उम्मीद ना थी। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने इन फुटबॉलर्स के लिए 5 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया है। और दूसरी जानिब एक अहम सवाल पाकिस्तान में खेलों के हवाले से इस शानदार कारकर्दगी को देखने के बाद ये उभर रहा है कि पाकिस्तान में क्या खेलों का इस्तकबाल ही खेलों का मुस्तकबिल है, खेलों की ज़बूहाली का जवाब है। इस पर बात करने के लिए टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं एक बड़ा नाम पाकिस्तान में खेलों के हवाले से स्क्वॉश लेजेंड जहांगीर खान साहब हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं। जहांगीर खान साहब, आपको खुशामदीद कहूँगा। कुछ ज़्यादा पुरानी बात नहीं, 2013 के अवाइल में पाकिस्तान स्नूकर का एक बार फिर चैंपियन बना, लेकिन उस खिलाड़ी को 1 करोड़ रुपए की इनामी रकम नहीं मिली, क्योंकि पाकिस्तान में एक ऐसा खिलाड़ी जो चैंपियन बनता है उसके लिए 1 करोड़ का इनाम है। अगले साल वो अपने टूर्नामेंट में एजाज का दिफा ना कर सका। और अब जब ये स्ट्रीट फुटबॉलर आए हैं ब्राजील से, इनका शानदार इस्तकबाल किया गया है, लेकिन जहन में एक सवाल उभर रहा है कि क्या अब पाकिस्तान में सिर्फ खेलों के खिलाड़ियों का इस्तकबाल ही खेलों का मुस्तकबिल होगा? सबसे पहले तो शुक्रिया आपने मुझे मौजूद किया इस प्रोग्राम के लिए। और मुझे सबसे पहले तो यही कहूँगा कि मुझे खुशी भी हुई है, और जिस तरह के स्ट्रीट फुटबॉल के लिए हमारे जो लड़के गए हुए थे उन्होंने ये अचीवमेंट हासिल की है। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि दुनिया में कितने कंट्रीज हैं जिनकी फुटबॉल टीम जो है बहुत हाई लेवल पे खेलती है, और ऑब्वियसली स्कूल लेवल भी है और स्ट्रीट लेवल पे भी बहुत ऊंची होगी, और जहाँ पे मायार फुटबॉल का इतना ऊंचा नहीं है। और मुझे ये भी खुशी है कि मैं भी इसमें एक पार्ट प्ले कर चुका हूँ और कर रहा हूँ। जिस तरह के मुझे आज़ाद फाउंडेशन ने एज ए एम्बेसडर इस फुटबॉल टीम के लिए रखा था, टू रोल मॉडल के लिए और जस्ट टू मोटिवेट देम, और मुझे खुशी है कि मैं इसमें इन्वॉल्व रहा। मुझे यही कहना पड़ेगा कि स्पोर्ट्स हमेशा पाकिस्तान की बहुत बड़ी पहचान रही है, और हम इसको आहिस्ता आहिस्ता खोते जा रहे हैं। और यही आप देखते हैं कि आने वाले वक्त में हम काफ़ी गेमों से दूर हो चुके हैं। जिन गेमों में हमारी एक डोमिनेशंस होती थी, चाहे वो स्क्वॉश के हवाले से, हॉकी के हवाले से, क्रिकेट के हवाले से भी आप कह लें। और ये अफसोस होता है कि जिस तरह की इसकी सपोर्ट मिलनी चाहिए, जिस तरह के प्लेयर जो कंट्रीब्यूशन मुल्क के नाम बनाने में करते हैं, उसको अगर ये इस तरह लुक आफ्टर नहीं किया जाता तो हम इन चीज़ों से काफ़ी दूर हो जाते हैं। और एक मिसाल पैदा हो जाती है, एक एग्जाम्पल पैदा कर देते हैं कि जो आने वाला बच्चा अगर इस लाइन पे आना चाह रहा तो उसको क्या हम दिखा रहे हैं। तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए। और ये टैलेंट जो है, हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। टैलेंट्स को अगर आप एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म दें तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सिर्फ ये चंद 3 गेमों पे हम लोग महदूद नहीं रहेंगे। हमारे पास बहुत सी गेमों के ऐसे टैलेंट्स हैं जिनको अगर सही मायने में एक प्लेटफॉर्म दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि हम बहुत सारे गेमों के चैंपियन भी हो सकते हैं। जहांगीर साहब, आज पाकिस्तान में सिर्फ क्रिकेट ही की बात होती है, आज हर जगह सिर्फ क्रिकेट ही का चर्चा है, लेकिन एक जमाना वो था जब स्क्वॉश में आपका तूती बोला करता था। 500 मैचों में आप नाकाबिल शिकस्त रहने के बाद पहली शिकस्त से 2-4 हुए थे। वर्ल्ड ओपन हो चाहे ब्रिटिश ओपन हो, पाकिस्तान की कामयाबी के आपने अपनी कारकर्दगी से झंडे गाड़े। लेकिन अब एक अहम सवाल यह है कि पाकिस्तान में खेलों की ज़बूहाली का जिम्मेदार कौन है? कहते हैं कि जिस मुल्क के मैदान आबाद हो उस मुल्क के अस्पताल वीरान होते हैं। आप क्या कहेंगे, पाकिस्तान में खेलों का मुस्तकबिल रोशन है या नहीं? पाकिस्तान में कुछ 30 से ज़्यादा स्पोर्ट्स की फेडरेशन है, लेकिन स्पोर्ट्स बोर्ड, ओलंपिक एसोसिएशन, उनके तो तनाज़ात ही हल नहीं हो रहे। बिल्कुल, यही सबसे बड़ी एक वजूहत है हमारी कि जहाँ जिन लोगों को होना चाहिए, जिन लोगों को इसको रन करना चाहिए, वो उस अंदाज में इसको रन ही नहीं कर रहे हैं। और सबसे अफसोस की बड़ी बात है कि जो ऐसे ओहदों में बैठे हुए हैं जिनका इससे ताल्लुक नहीं होता, और यही वजह है कि आपके सामने रिजल्ट पड़ा हुआ है। अगर यही चीज़ें हम अगर उन लोगों को हवाले करें, उन लोगों ने जिन्होंने इस फील्ड में मुल्क की खिदमत की है और उनकी एक्सपर्टीज शामिल करें, मैं समझता हूँ कि जो सिंसियरिटी उन लोगों में होगी और जिस तरह के अगर उसको लेके चलेंगे तो हम जितने भी फील्ड में, हम जितने भी खेल के दौरान में लोगों ने जिस तरह नाम कमाया, वो ऑफिसर्स में बैठ के भी इसी एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से, कोचिंग के लिहाज से नाम कमा के दे सकते हैं और उनको सही गाइडेंस दे सकते हैं। यही वजह है कि जो इस वक्त पाकिस्तान हर गेम में पीछे हुआ है, उसकी यही वजह है कि जो शख्स जिस फेडरेशन में होना चाहिए, जिन लोगों को कोचिंग के हवाले से होना चाहिए, जिन लोगों की एक्सपर्टीज शामिल होनी चाहिए, वो इस जगह पे है ही नहीं। और अफसोस के साथ कहता हूँ कि जो चीज़ आपको बैठे बैठाए प्लेटफॉर्म के मतलब जो चैंपियन बने हैं,
या इस लेवल पर लेके गए हैं, वो कोई किसी एकेडमी या किसी प्रॉपर तरीके से नहीं आए, वो अपनी मदद आप खुद आए। जहांगीर खान साहब, अगर आज ही की बात करूं, स्ट्रीट चिल्ड्रन फुटबॉलर्स ब्राजील में पाकिस्तान का परचम सर बुलंद करने के बाद वापस आए। जब ये गए थे तो शायद किसी को पता भी ना था और शायद किसी ने जानने की भी कोशिश नहीं की, लेकिन अगर मीडिया के किरदार के हवाले से मैं बात करूं तो मीडिया ने ही इन बच्चों को हाईलाइट किया था। और आज जब ये पाकिस्तानी सपूत वापस अपने घरों को पहुंचे तो एयरपोर्ट पर इनका बड़ा शानदार इस्तकबाल हुआ, मीडिया ने इनको भरपूर कवरेज दी। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो फोटो सेशन के लिए आते हैं, ऐसे मौकों पर पीछे नहीं रहते, लेकिन जब खेलों को फंड देने की बात आती है तो वो कहीं दिखाई नहीं देते। यही जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोगों को बस अपने जो नाम चमकवाने की जो ख्वाहिश होती है वो इस मौके पर पहुंच जाते हैं। जब जिस टाइम पे उसकी मदद दरकार होती है, जिस टाइम पे उसकी फैसिलिटीज दरकार होती है कि ये इन लोगों को आगे आना चाहिए, वो कोई भी इस वक्त आगे नहीं होता। और यही मैं कहता हूं कि देखें, ये आप चाहे स्ट्रीट फुटबॉल का कह लें या किसी जैसे स्नूकर में नाम कमा के दे रहे हैं या कोई कह रहे हैं, ये चीजें कोई पैसों से हासिल नहीं होती। ये सिर्फ अपने टैलेंट के जरिए आप एक मुल्क को उस उस लेवल पे ले आते हैं कि दुनिया जहां पहचान रही थी, दुनिया की तारीफ कर रही थी। आज मुल्क का ये पहचान है कि हम लोग नेगेटिव रोल में ज्यादा नाम कमा रहे हैं और जिन सही तरीके से नाम कमाना चाहिए उसमें हम पीछे रह गए। और यही मैं कहता हूं कि इन चीजों को अभी भी वक्त दूर नहीं है और अभी भी चीजें हमारी से गई नहीं है। अगर इसको सही तरीके पे और सही लोगों के हाथों में ले आए तो अभी भी हम बहुत चीजों से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन उसके लिए जहांगीर खान साहब, हमें आप जैसे पाकिस्तानी सपूतों की ज़रूरत होगी जो कि खेल के शोबे में पाकिस्तान का नाम बुलंद करने में बहुत आगे रहे। आपको किसी प्रोग्राम में हम बुलाएंगे और लोग क्या सोचते हैं पाकिस्तानी खेलों के बारे में, तो आपको किसी प्रोग्राम में मदऊ करेंगे। फिलहाल हमें वक्त देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और उन पाकिस्तानी सपूतों के लिए जो कि स्ट्रीट चिल्ड्रन फुटबॉल में पाकिस्तान का नाम बुलंद करने के बाद वतन पहुँचे हैं, उनको बहुत जल्द हम अपने इस प्रोग्राम में भी बुलाएंगे। लेकिन सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा अरबाब इख्तियार से कि इनको नज़रअंदाज न करें। ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, ये पाकिस्तान की पहचान है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदेद। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अहम इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह नजम सेठी साहब इस वक्त जा चुके हैं और जाने से पहले उन्होंने कई बातें की, लेकिन फिलहाल हम उस हवाले से बात बिल्कुल नहीं करेंगे, बल्कि बात करेंगे क्रिकेट के खेल में कभी के दिन बड़े और कभी की रातें। जब पाकिस्तान टीम आईसीसी वर्ल्ड T20 के फाइनल 4 में नहीं पहुंच पाई थी तो नजम सेठी साहब खफा थे मीडिया से, तनकीद करने वालों से, और कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया भी नहीं पहुंचा फाइनल 4 में, इंग्लैंड भी नहीं पहुंचा फाइनल 4 में और न्यूजीलैंड भी नहीं पहुंचा। लेकिन वहां तो इतनी तनकीद नहीं हो रही जितनी दूसरे मुल्कों की बनिस्बत पाकिस्तान में हो रही है। उन्होंने कहा क्या था वो आपको दिखाते हैं। कोई ग्रुपिंग नहीं थी। देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की टीम हारी, मगर ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऐसा रिएक्शन नहीं हुआ जैसा पाकिस्तान में हुआ जब हमारी टीम हारी। इंग्लैंड की टीम बिग 2 वो भी हारी, वहाँ भी ऐसा रिएक्शन नहीं हुआ जैसे यहाँ रिएक्शन हुआ। अब भी हम सेमीफाइनल में नहीं पहुँचे, मगर 5वें नंबर पे तो हैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड हमसे पीछे हैं। लेकिन भारत की टीम सेमीफाइनल में भी पहुंची और फिर सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में पहुंची। नाकाबिल शिकस्त टीम फाइनल में हार गई और फाइनल में हारने पर मीडिया ने भारतीय टीम को आड़े हाथों लिया। बिलखुसूस युवराज सिंह जो कल तक हीरो थे, भारतीय अवाम की नज़र में जीरो बन गए और उनकी कारकर्दगी ने एक बार फिर सवाल उठाया कि क्या सिर्फ एक खराब कारकर्दगी आपको लोगों की नजरों से गिरा देती है। चंडीगढ़ से ताल्लुक रखने वाले बाएं हाथ के जारहा मिजाज भारतीय बैट्समैन युवराज सिंह इन दिनों भारतीय अवाम की शदीद तनकीद की जद में है। वजह बनी शेर बंगला नेशनल स्टेडियम मीरपुर में युवराज सिंह के श्रीलंका के मुकाबले पर फाइनल में बनाए गए 21 गेंदों पर महज 11 रन, जिसके सबब भारतीय टीम फाइनल में बड़ा स्कोर न हासिल कर सकी और श्रीलंका पहली बार आईसीसी वर्ल्ड T20 की चैंपियन बन गई। Give it a flick, please. Heads is the call. Sri Lanka have won the toss. One of his strong zones, some. Gone! First wicket here for Sri Lanka. Now, is it taken it? Yes. Cross his stumps. 50 up. And hit for 6. Now, has he got it? Yes, he has. Sri Lanka, the new champions of the ICC World T20. Well played. Celebrations will continue long into the night today.
2014 champion Sri Lanka. युवराज सिंह जिन्होंने 2007 के पहले आईसीसी वर्ल्ड T20 में इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड को एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे, आज भी वो सभी को याद हैं। 5. Yes. Last ball of the innings. And he's put it away. Or has he? Yes, into the crowd. 6 sixes in an over. ये वही युवराज सिंह थे जिन्होंने 28 साल बाद 2011 में वर्ल्ड चैंपियन का ताज सर पर सजाने वाली भारतीय टीम की जीत में कलीदी किरदार अदा किया था। Absolutely magnificent. Dhoni finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years. The parties start in the dressing room. युवराज सिंह ने 2011 वर्ल्ड कप में खेले गए 8 मैचों में 83 की शानदार औसत के साथ 332 रन बनाने के लिए 1 सेंचुरी और 4 निफ सेंचुरियां बनाई थी। यही नहीं, वो टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी भी करार पाए थे। लेकिन आज कैंसर के मोजी मर्ज को शिकस्त देकर जेंटलमैन के खेल क्रिकेट में दोबारा आने वाले युवराज सिंह 2014 वर्ल्ड T20 के 5 मैचों में 19.8 की औसत से महज 99 रन बनाने पर तनकीद की जद में है। टेस्ट क्रिकेट में रिकॉर्ड 200 टेस्ट खेलने वाले सचिन रमेश तेंदुलकर ने इस मुश्किल वक्त में अपने पुराने साथी के हक में बयान देते हुए कहा है कि युवराज सिंह की माजी में शानदार परफॉर्मेंस को इस तरह नजरअंदाज करना किसी तौर भी दुरुस्त नहीं कहा जा सकता। ये तो जनाब हाल है क्रिकेट इंडिया का, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में अभी बहुत कुछ होना है। पाकिस्तान क्रिकेट में सिर्फ कप्तान मोहम्मद हफीज मुस्ताफी नहीं हुए, अभी बहुत से लोगों की बारी आनी है आइंदा चंद दिनों में। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और कुछ बात करेंगे खवातीन क्रिकेट की, जिन्होंने एक बार फिर हमें मायूस किया आईसीसी वर्ल्ड T20 में। अब कुछ बात कर लेते हैं खवातीन क्रिकेट टीम की, जो आईसीसी वर्ल्ड T20 बांग्लादेश में 7वें नंबर पर रही 10 टीमों में। उनकी कारकर्दगी का एक जायजा लें कि उन्होंने किसके खिलाफ कब मैच खेला और उनकी कारकर्दगी क्या रही। पहले मैच में पाकिस्तान खवातीन को जनूबी अफ्रीका ने 44 रन से शिकस्त दी। दूसरे मैच में पाकिस्तान टीम का मुकाबला न्यूजीलैंड से था, जिन्होंने 59 रन से खवातीन टीम को शिकस्त दी। तीसरे मैच में पाकिस्तानी खवातीन को ऑस्ट्रेलिया ने 94 रन से शिकस्त दी और चौथे मैच में पाकिस्तानी खवातीन आयरलैंड से 14 रन से जीत गई। पांचवें मैच में पाकिस्तानी खवातीन को भारतीय टीम ने 6 रन से हराया और आखिरी मैच में पाकिस्तानी खवातीन ने श्रीलंका के खिलाफ 14 रन से कामयाबी हासिल की। पाकिस्तानी खवातीन टीम की खिलाड़ियों की इनफरादी कारकर्दगी क्या रही, रिपोर्ट देखते हैं। आईसीसी वर्ल्ड T20 में तो कौमी क्रिकेट टीम सेमीफाइनल तक न जा सकी। टीम पर शदीद तनकीद हुई और साबिक क्रिकेटर्स ने खिलाड़ियों की कारकर्दगी को खूब बुरा भला बोला। एक तो कैपेसिटी नहीं है, दूसरा कैपेसिटी किस चीज की नहीं है, प्रेशर लेने की कैपेसिटी नहीं है, दूसरा उनमें क्वालिटी नहीं है। मुझे खुद समझ नहीं आता कि ये उस तरीके से क्रिकेट लग रही है जैसे आप क्रिकेट आती ही नहीं, जिस तरह बीट हो रहे हैं या जिस तरह आप विकेट दे रहे हैं, आप आगे जा रहे हैं। तो देखिए, आगे जब आदमी निकलता है तो एक चीज होती है कि मैं निकलता हूं, मैं उसको वॉली बनाऊंगा या फुल टॉस, फिर निकलते हैं। दूसरी जानिब बांग्लादेशी में खवातीन T20 में पाकिस्तान टीम का 10 टीमों में 7वां नंबर रहा। दौरान टूर्नामेंट कप्तान सना मीर और टीम मैनेजमेंट ने तमाम ही 15 खवातीन खिलाड़ियों को खेलने का मौका दिया, लेकिन कारकर्दगी में सबसे आगे रही हमेशा की तरह इस बार भी मिसबा मारूफ, जवेरिया खान और निदा डार। कप्तान सना मीर, जिन्होंने 6 मैचों में 3 मुख्तलिफ नंबरों पर बैटिंग की, उन्होंने 17 की औसत से 86 रन बनाए और बहैसियत बॉलर 55 की औसत से 3 विकेटें हासिल की। ओपनर की हैसियत से नैन आबदी फिर नाकाम हो गयी और 4 मैचों में वो सिर्फ 51 रन ही बना पाई। खवातीन टीम की सबसे उम्र रसीदा खिलाड़ी अनीता जलील, जिन्हें फास्ट बॉलर की हैसियत से स्क्वाड में शामिल किया गया था, बॉलर की हैसियत से तो 5 मैचों में बमुश्किल 2 ही विकेट हासिल कर सकी। और दूसरी जानिब जहां टीम मैनेजमेंट ने उन्हें ओपनर की हैसियत से भी मौका दिया, नाकाम साबित हुई। एक बैटर की हैसियत से भी वो कातिल खा कारकर्दगी न पेश कर सकी और सबूत है 5 मैचों में उनके 40 रन। बॉलिंग में अस्माविया इकबाल और सानिया खान ने 7 विकेट हासिल की। 21 साल की अनम अमीन को टूर्नामेंट की दरियाफ्त कहा जाए पाकिस्तान वुमेन्स टीम के लिए
तो शायद गलत ना होगा। अलबत्ता मरीना इकबाल को इस बार भी टीम के साथ तो रखा गया, लेकिन एक मैच खिलाकर उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। 10 साल से पाकिस्तान खवातीन टीम की विकेट कीपर रहने वाली बतूल फातिमा का करियर अलबत्ता जरूर खत्म हुआ बांग्लादेश की विमेंस T20 टूर्नामेंट में, क्योंकि उन्होंने खुद खेल से अलहदा होने का फैसला कर लिया, जो बाकी खिलाड़ी नहीं कर पा रही हैं। बतूल फातिमा ने 83 वनडे में 8 और 45 T20 में से 5 की औसत से बैटिंग की। आने वाले मैचों में पाकिस्तानी खवातीन टीम की कारकर्दगी पर जरूर बात करेंगे। फिलहाल आज का प्रोग्राम यहीं समेटते हुए चाहेंगे आपसे इजाजत। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।